प्रधानी के चुनाव को लेकर ग्राम के प्रधान पद के चुनाव को लेकर आज जिला बिजनौर के ग्राम में प्रत्याशियों के पास पहुंचे। दरअसल आपको बता दें, आज जिला बिजनौर के ग्राम मोहनपुर दालना पहुंचे, जहां पर प्रधान पद के प्रत्याशी से मिले और आने वाले चुनाव के विषय में उनके विचार इंटरव्यू द्वारा लिए गए। इसी बीच हमने जिला बिजनौर के ग्राम मोहनपुर दालना पहुंचे, जहां पर हमने मुलाकात की प्रधान पद चुनाव लड़ने वाले मांगेराम प्रधान उम्मीदवार से उनके विचार इंटरव्यू द्वारा लिए, जिन्होंने इंटरव्यू द्वारा बताया कि हमारे ग्राम मोहनपुर दालना में कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, इसलिए मौजूदा समस्या जो है उनको लेकर हम अपने चुनाव को जितना चाह रहे हैं वो कुछ समस्या यह है, जैसे कि हमारे ग्राम में शिक्षा सिर्फ 8वीं कक्षा तक है। इसको हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कम से कम हाई स्कूल या इंटर स्कूल की स्थापना हो, जिससे ग्राम के बच्चे अपने ग्राम में ही शिक्षा प्राप्त करें। और समस्या गांव की जो है, जैसे कि शमशान घाट हमारे ग्राम में नहीं है, हम चाहते हैं एक शमशान घाट की स्थापना हो जाए। और हमारे गाँव में मुस्लिम है जिनके कब्रिस्तान गाँव में है, उनकी दीवार टूटी हुई है, कब्रिस्तान की दीवारें भी हम ठीक कराएंगे। और थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जिनको जीतने के बाद हम पूरा करना चाहते हैं। ग्राम में नाली खड़ंजे जैसी समस्या कहीं है, जिन्हें जीतने के बाद पूरा कर दिया जाएगा। ग्राम में कुछ समस्या छोटी मोटी है, प्रधान बनने के बाद उन्हें जल्द से जल्द पूरा अवश्य कराया जाएगा। आगे इंटरव्यू के दौरान दिए गए बयानों को आप उनकी जुबानी सुन सकते हैं। आदाब, आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 24। आज हमारी टीम आई है जिला बिजनौर के उत्तर प्रदेश, यहाँ के ग्राम पंचायत है और यहाँ के जो भावी उम्मीदवार हैं प्रधान पद के, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी, आपका परिचय? हमारा परिचय, नाम है मांगेराम, पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री सुखदेव सिंह, दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री हरकेश सिंह। और यहाँ पे हम मोहनपुर में ही हमारा जन्म हुआ है और हम यहाँ पर ग्राम प्रधान पद हेतु आपके भाई आप उम्मीदवार हैं? जी। तो प्रधान जी, आपके कैसे मन में आया कि आप प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी करें? जी बस ऐसे ही यहाँ पर हमारी थोड़ी जनता ने आश्वास दिया है कि आप खड़े होइए और आपकी अच्छी तरीके से देखभाल और आप अपने ग्रामवासियों को क्या नया देंगे? हम जी अपने ग्रामवासियों को नया देंगे, जिस किसी भी विधवा की पेंशन नहीं है या किसी भी जैसे आपके गांव में मतलब पेंशन वगैरह नहीं है आती, जैसे वृद्धा पेंशन होगी, विकलांग पेंशन होगी जी या विधवा पेंशन हो गई जी, तो ये आती नहीं है, आती है नहीं आती है? आती है पर बीच बीच में रुक रुक के आती है जी, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है और यहाँ की सड़क और नालियाँ भी बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। रास्ते की यहाँ क्या स्थिति है? रास्ते की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ की रोड बहुत टूटी हुई है और पानी की तो सुविधा सही है हमारे गांव में, टंकी वगैरह लगी हुई है? जी सर, टंकी उनकी सब लगी हुई है। और यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है? जी सर, प्राइमरी स्कूल है पर उसका कोई वो नहीं, ग्राउंड नहीं है। पढ़ाई लिखाई पढ़ाई कैसी है वहाँ पे? पढ़ाई उढ़ाई तो सब सही है, बढ़िया पढ़ाई हो रही है, बच्चे सही पढ़ रहे हैं। और मतलब कि आपके बच्चे जाते हैं पढ़ने प्राइमरी स्कूल? जी नहीं, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, इस बार जाते नहीं। बच्चे छोटे हैं यानी कि भतीजे और बड़े जी सब जाते होंगे? जी सब प्राइमरी स्कूल में ही जाते हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है। और मैं कह रहा था जी, इसमें प्ले ग्राउंड है यहाँ पर? नहीं सर, प्ले ग्राउंड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सरकार से अप्लाई करनी है हमें, क्योंकि यहाँ प्ले ग्राउंड छुटवाए और बच्चों का थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है, खेल उल लेते हैं। प्ले ग्राउंड नहीं है हमारे यहाँ पर। यानी कि अगर आप जीत कर आते हैं और अभी आप जिस तैयारी कर रहे हैं, आप जीत कर आते हैं जी तो सर, आप प्ले ग्राउंड भी बनवाएंगे? जी सर हाँ, जरूरत भी है और चाहिए भी। जी सर, होना चाहिए क्योंकि खेल भी जरूरी है साथ साथ पढ़ाई लिखाई के। तो यहाँ पे तालाब भी है? जी सर, तालाब की क्या स्थिति, साफ सफाई का क्या है? तालाब की स्थिति तो साफ सफाई, मतलब वहाँ पर रोड तो है पर इतनी साफ सफाई अभी नहीं होती है। रोज गाँव में साफ सफाई, यानी तालाब की साफ सफाई नहीं, गाँव में साफ सफाई का गांव में साफ सफाई का सही है, क्योंकि हमारे यहाँ 4 सफाई कर्मचारी हैं, रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन हर गली में को निकलते हैं। यानी कि सफाई वगैरह सही से ध्यान है। और चिकित्सालय है, छोटा मिनी अस्पताल होता है गाँव में? जी अस्पताल तो है पर वहाँ पे एक मैडम बैठती है, बस खाली एक ही कमरा है। वैसे अस्पताल है पर बंद पड़ा हुआ है जी। यानी कि अगर भाई आप जीत कर आते हो तो भाई उसे भी ओपन करवाएंगे दोबारा से, उसमें डॉक्टर बैठे हैं। हमारे जो बीमार उमार बच्चे या बुजुर्ग या महिलाएं हैं, उन्हें यहाँ की सुविधा मिले थोड़ी अच्छी से।
और जी यहाँ पे क्या नाम इसका नरेगा काम होता है जी? जी, नरेगा काम परमानेंट चलता है, हमारे यहाँ का भी प्रधान है। तो अभी भी चल रहा है नरेगा काम यहाँ पे? जी, अभी भी चलता है नरेगा का काम। तो यहाँ पे कितने कार्ड बने होंगे? कार्ड होंगे जी लगभग 300-400 कार्ड होंगे लगभग। और लाइट वगैरह लगी हुई है आपके गाँव में? जी सर, लाइट हर खंबे पे लगी हुई है हमारे गाँव में। कैमरे वगैरह? कैमरे वगैरह नहीं है सर। तो प्रधान जी आप क्या नया दोगे अपनी जनता को? भाई लाइट वगैरह तो लगी हुई है जी। और आपने बताया नरेगा काम वगैरह ये भी सब राशन कार्ड वगैरह के? जी, राशन कार्ड हमारे यहाँ पे कम है। राशन कार्ड जितनी अभी नई संख्या हो रही है ना, जिनकी शादी होती है उनके अभी राशन कार्ड नहीं है, क्यों कि उनके बनवाने का वो करेंगे हम। अगर किसी वजह से होते हैं प्रदान हेतु तो बनवाने की अप्लाई करेंगे कि जल्दी से जल्दी बन के उनके कार्ड आए और उनके बच्चों के। हाँ जी भाई, कुछ जगह ये राशन में ये समस्या आती है, जो पात्र लोग होते हैं जी। उसका राशन लेते हैं और उसको बाहर वितरण कम रेटों में कर देते हैं। जी। तो ऐसे भी कुछ है यहाँ पर? जी सर, हाँ ऐसा भी है कि हाँ राशन ले जाते हैं डीलर से और उसे बाहर सप्लाई करते हैं कि वो कम रेटों। तो जी उनको राशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। राशन ऐसे आदमी को बिल्कुल नहीं मिलना अगर चाहिए। आप जीत कर आते उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए अप्लाई करेंगे कि अपने घर में राशन खाओ, बेचना मत। बेचना है जी। या उनका राशन कार्ड कैंसिल कराओ? जी सर। और आप मतलब क्या नया करेंगे? हम नया करेंगे कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले प्राइमरी स्कूल में और ग्राउंड छूटे बच्चों के खेलने लायक। और जी बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन आनी चाहिए, परमानेंट आनी चाहिए, हर 6 महीने में ही आती है। और प्रधान जी एक सवाल और हमारा। जी सर। कुछ जगह ये प्रॉब्लम आती है कि राशन मिलता है 10 किलो, जैसे 10 किलो या 5 किलो मिलता है तो जी। घटतोली की समस्या आती है। ना भाई डीलर है ना, उसको जैसे अगर 10 किलो मिलता है तो 10 में 8 किलो देते हैं या 5 किलो में 4 किलो भी मिलता है, 4.5 मिलता है। जी। तो यहाँ पे भी वो घटतोली की समस्या? नहीं सर, हमारे यहाँ ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। डीलर हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है। यानी कि सही जी। मिलता है सब? जी, सब कुछ सही मिलता है। राशन 1 महीने में 2 बार मिलता है, सबको सही राशन मिलता है सर। आप जैसे इलेक्शन लड़ते हो, जीत कर आते हो, तो सबसे पहले कौन सा कार्य कराएंगे आप? हम सबसे पहले यही कार्य कराएंगे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और बच्चों के लिए प्लेग्राउंड छूटना चाहिए और विधवा की और जी बुजुर्ग आदमियों की पेंशन होनी चाहिए। जी सर। जो कि जरूरत भी। और यहाँ पे आवास योजना से मकान है? जी सर, हाँ मकान बहुत काफी बनवाए हैं हमारे प्रधान जी ने। काम तो थोड़ा अच्छा ही कर प्रधान ने बनवा चुके हैं। जी सर। और कुछ अगली बार के लिए भी आवेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर जो गरीब है हर आदमी का अभी पात्र हैं जो मतलब जिनके कच्चे मकान है उनको जरूरत है? जी सर, अभी जरूरत है, काफी है यहाँ पे हमारे गांव में अभी। ये थे भावी उम्मीदवार प्रधान पद के और मांगेराम जी, और इनसे हमने बात की, इन्होंने बाखूबी से हमारे सवालों का जवाब दिया। और भाई पढ़े लिखे भी हैं और वैसे बाइक मोटरसाइकिल का काम करते हैं, बाइक सुधारने का। और प्रधान जी आप काम जो करते हैं बाइकों का अपने ही पास में करते हो या कि बाहर करते हैं? नहीं सर, हम परमानेंट यहाँ पर ही रहते हैं अपने गांव में ही, 12 महीने यहीं पे ही रहते हैं। जब भी तो हम प्रधान का वो इलेक्शन कुछ जगह कुछ ये भी होता है जैसे भाई प्रधानी के टाइम पे अपने गांव में आ गए और प्रधानी का इलेक्शन लड़ा और जीतने के बाद फिर अपना भाई गायब हो गए, जनता पीछे पीछे रहती है, प्रधान का पता ही नहीं कुछ। नहीं सर, हम ऐसे नहीं है। हमें क्योंकि उसकी क्या नाम अपने गांव की सेवा करनी है और हम परमानेंट ही 12 महीने यहीं रहते हैं। यानी कि आप 24 घंटे जी, यहीं पर 24 घंटे हम यहाँ पर ही रहते हैं गांव में ही अपने। ये थे हमारे विभाग प्रधान पद और मैं सलमान चौधरी।